हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2। तो इसमें हम जो है हमारे जो हमारा मिडीवल पास्ट है राइट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो है ऑलरेडी 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमने ये भी बात की थी डेट की जो दिल्ली सुल्तान हैं राइट, उन्होंने किस तरह से अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था एंड आफ्टर डेट किस तरह से उन्होंने जो है दिल्ली को अपनी जो है राजधानी बनाया था। सबसे पहले उनसे पहले जो है किसी भी जो है रूलर ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन दैट कि जो है मुगल रूलर्स किस तरह से ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट अपने रूल को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे जो है बात की थी राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। तो इसमें आज हम यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि दिल्ली सुल्तान एंड जो मुगल रूलर्स हैं दोनों ने ही जो है आर्किटेक्चर के ऊपर जो है काफी फोकस किया था एंड इनका जो आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा फेमस भी है एंड काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में से जो है पूछे भी जाते हैं इनके आर्किटेक्चर में से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दीज रूलर्स एंड अबाउट द बिल्डिंग्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, किस टाइप की बिल्डिंग्स जो है वो ये यहाँ पे बनाया करते थे, किस पर्पज से जो है वो ये बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाते थे राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां पे जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो राइट। So let's continue with the chapter number 5, that is the rulers and the buildings. Okay, तो अगर 8 से लेके 18 सेंचुरी की बात करें, 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच की बात करें, इन 10 इयर्स की हम यहाँ पे बात करें, तो रूलर्स जो थे, जो किंग्स थे या फिर उनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे बनाए थे। सो पहला स्ट्रक्चर जो है वो आ जाते हैं फोर्ट्स राइट, किले हो गए, पैलेसेस हो गए, उनके महल या फिर टॉम्स होगी उनकी जो कब्रें होती हैं। तो पहला तो ये हो गया, दैट इज द फोर्ट्स, पैलेसेस एंड द टॉम्स, जो कि काफी ज्यादा सेफ हुआ करती थी, प्रोटेक्टेड हुआ करती थी एंड जो है ग्रैंडोइस प्लेसेस हुआ करती थी फॉर द पर्पस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड में, जो है काफी सेफेस्ट प्लेसेस हुआ करती थी इन रूलर्स के लिए एंड जो है एक तरह से इस वर्ल्ड में जीवित रहते हुए भी जो है वो इन जैसे कि पैलेसेस में या फिर फोर्ट्स में रेस्ट कर सकते थे एंड जो कब्रें हैं राइट वो उनको ऐसा मानते थे कि वो भी जो है एक ग्रैंडोइस प्लेसेस हैं फॉर द रेस्ट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो, मीन डेथ के बाद में जो है टॉम्स का वो यूज किया करते थे। ओके, तो जो सेकंड स्टाइल का जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा बनाया गया था यहाँ पे, वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए था, जैसे कि टेम्पल्स बनाए गए थे इन रूलर्स के द्वारा, मॉस्क्यूज बनाए गए थे, टैंक्स, वेल्स एंड कारवांसराइज जो होती है वो बनाई गई थी, बाजार जो है वो बनाए गए थे। तो ये जो है पब्लिक एक्टिविटी के लिए थे, मीन जो है ये पब्लिक के लिए थे एंड ये जो है इनके ऑन यूज के लिए थे। ओके, सो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जो है इन्होंने यहाँ पे बनाए थे, क्योंकि जो किंग्स थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उन्हें जो है अपने सब्जेक्ट्स में, उनकी जो प्रजा है उनकी जो है उनकी तरफ फोकस करना है, उनकी देखभाल करनी है। तो डैट इज वाई जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट एंड रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज एंड रूलर्स जो है वो लोगों की जो प्रशंसा है वो जीतना चाहते थे इस तरह की बिल्डिंग्स बना के। ओके, एंड ये तो रूलर्स के द्वारा बनाई गई थी जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ओनली रूलर्स ने ही जो है ये बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई थी, कुछ मर्चेंट्स भी थे, कुछ व्यापारी भी थे, उनके द्वारा भी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे की गई थी। तो मर्चेंट्स जो हैं उन्होंने भी जो है टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड वेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे बनाई थी एंड कुछ हवेलीज जो होती हैं, जो लार्ज मैंशन जो होते हैं वो भी इन मर्चेंट्स के द्वारा बनाए गए थे राइट, जिसे हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं राइट। सो जो हाउएवर जो लार्ज मैंशंस हैं, जो हवेलीज हैं इन मर्चेंट्स की, जो कि 18 सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, वो ही अभी यहाँ पे सर्वाइव्ड हैं, बाकी जो है वो नष्ट हो चुकी हैं राइट। जो 18 सेंचुरी से बिलोंग करती हैं वो अभी सर्वाइव्ड हैं, ये जो इनकी बड़ी बड़ी हवेलीज थी राइट। सो अब जो है इन रूलर्स के द्वारा या फिर इन मर्चेंट्स के द्वारा जो है किस स्टाइल का जो स्किल्स है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का वे है वो यहाँ पे यूज किया जाता था, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, सो क्या था यहाँ पे,
मॉन्यूमेंट्स जो हम यहाँ पे देखते हैं, आज भी जो मॉन्यूमेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, अगर उसको हम यहाँ पे देखें उन मॉन्यूमेंट्स को, तो वो हमें ये बताते हैं कि उस समय में जो है किस तरह की जो है टेक्नोलॉजीज या फिर इंजीनियरिंग स्किल्स यहाँ पे यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे रूफ जो छत होता है उसकी ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रूफ को किस तरह से बनाया जा सकता है, मीन दो एक तरह से स्लैब्स यहाँ पे रख दी गई है, राइट। ये जो स्टोन स्लैब्स में जो है इसे सीधा यहाँ पे रख दिया गया है एंड इसके ऊपर जो है वुडन बीम यहाँ पे डाल के इसके ऊपर हम जो है छत डाल सकते हैं। तो इस तरह से रूफ हम सिंपली यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, ऑफ द स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स यहाँ पे होती हैं, 4 दीवारें होती हैं एक रूम की एंड उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली हम जो है वुडन बीम रख के छत डाल सकते हैं। बट जो है अगर हम इसके ऊपर, ये तो हुआ सिंगल स्ट्रक्चर, अब अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, राइट। तो तब जाके जो टास्क है वो डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमें जो है फर्स्ट बिल्डिंग ऊपर जाके भी बनानी है तो, राइट। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, राइट। एंड इसके ऊपर भी अगर आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, कोई रूम बनाना है, तब जाके जो टास्क है वो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारी जो सोफिस्टिकेटेड स्किल्स होती हैं उसकी जरूरत होती है। तो क्या होता है 7 से लेके 10 सेंचुरी के बीच में, 7 से लेके 10 सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे, दे स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स। पहले तो जो है सिंगल रूम्स यहाँ पे बनाए हुए थे या फिर जो सिंगल स्ट्रक्चर्स ही थे उसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे नहीं बनाए हुए थे, ओनली ग्राउंड फ्लोर ही थे। बट 7th एंड 10th सेंचुरी में जाके जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने और भी ज्यादा रूम्स या फिर डोर्स या फिर विंडोज जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने स्टार्ट कर दिए थे। सो क्या था, जो रूफ्स हैं, डोर्स एंड विंडोज हैं, दे वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम across the two vertical columns, a style of architecture called the trabete or the corbelled, right। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मीन ऐसे दो स्लैब्स यहाँ पे रख दी गई हैं एंड उसके ऊपर यहाँ पे जो छत डाल दिया गया है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम जो है ट्रीबेरिएट या फिर क्या बोलते हैं, कॉर्बेल्ड बोलते हैं। ओके, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, मीन दो स्टोन स्लैब्स यहाँ पे रख दी गई हैं जो कि वर्टिकली खड़ी हैं, जिसे हम वर्टिकल कॉलम्स बोल सकते हैं। उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डाल के यहाँ पे छत जो है वो डाल दी गई है। तो इसे जो है ट्रीबेरिएट और दी कॉर्बेलेट स्ट्रक्चर भी या फिर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो 7th एंड 10th सेंचुरी तक जो है ये कंटिन्यू रहते हैं, जब जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही जो है हाउएवर जितने मर्जी वो यहाँ पे रूम्स बना ले, जितने मर्जी डोर्स यहाँ पे बना ले, बट यही वाला स्टाइल जो है उन्होंने फॉलो किया था 7th एंड 10th सेंचुरी में, राइट। सो बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी, अब 8th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में ये जो ट्रेबेरिएट स्टाइल था, इसे जो है कहाँ पे यूज किया गया था, टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन में एंड मॉस्क्यूज की कंस्ट्रक्शंस में, या फिर टॉम्स बनाने के लिए, या फिर जो बाउलीज होती हैं, राइट। एक तरह से काफी ज्यादा स्टेप्स जो है जाके नीचे जाके जो है वो वेल बनाई होती है, काफी ज्यादा जो है डूंघाई पे जाके उसे जो है वो बनाया होता है, डेट इज नोन एज ए बाउलीज। तो इन सारे जो है आर्किटेक्चर को बनाने के लिए यही वाला जो स्टाइल है, डेट इज द ट्रीबेरिएट और द कॉर्बेलेट स्टाइल जो है वो इन्होंने फॉलो किया था 8th से लेके 13th सेंचुरी के बीच में। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, दिस वन इज ऑल्सो अ ट्रीबेरिएट और द कॉर्बेलेट स्टाइल। ओके, जैसे ये यहाँ पे सिंपल जो है इस तरह से इसे बना दिया गया है, राइट। सो हाउएवर नीचे से कोई डिजाइन जो है वो इन्होंने बना दिया है इस तरह का, बट ये जो है आपका ट्रीबेरिएट या फिर कॉर्बेलेट स्टाइल ही बनता है। सो अब क्या होता है, दो और टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स जो है वो 12th सेंचुरी में हमें जाके जो है देखने को मिलती हैं। 12th सेंचुरी में जाके थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब क्या था, सुपर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाना था। मीन जो है एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें बिल्डिंग बनानी थी। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाती है, डेट इज नोन एज अ सुपर स्ट्रक्चर। तो अब जो है उस वेट को संभालने के लिए जो नीचे वाला जो हमारा फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो मजबूत होना चाहिए। तो डेट इज वाई जो है नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है, नया स्टाइल यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, that the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arcs, right। तो उनका जो वेट है, राइट, सुपरस्ट्रक्चर का, वो किसके द्वारा जो संभाला जाता था, आर्क्स के द्वारा। सपोज यहाँ पे भी एक जो है बिल्डिंग, ऐसे रूम्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं इस स्टाइल में, बट ये जो है आपका दरवाजा है नीचे वाले बिल्डिंग का। ओके, तो ये जो है इस तरह से आर्क में बनाया गया है,
राइट। ये आर्क स्टाइल जो है हम बोल सकते हैं, या फिर से हम आर्किटेक्चर फॉर्म होती है आर्कुएट की, राइट, वो यहाँ पे बना दी जाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के क्या होता था कि ऊपर वाली बिल्डिंग का जो भार है वो यहाँ पे संभाला जाता था नीचे वाली बिल्डिंग में, राइट। तो इसमें जो है लाइमस्टोन सीमेंट का यूज किया जाता था एंड एक हाई क्वालिटी सीमेंट हुआ करता था जिसे जो है स्टोन चिप्स के साथ जो है मिक्स किया जाता था इस सीमेंट को, सो डेट की जो कंक्रीट है वो यहाँ पे हार्ड हो जाए, राइट। तो इसकी वजह से जो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाने इजियर हो जाते हैं एंड वो जो है फास्ट हो जाते हैं, राइट। सो अब अर्ली 11th सेंचुरी में जो है टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो है वो काफी ज्यादा फोकस किया गया था इन रूलर्स के द्वारा। सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल, दैट इज डेडिकेटेड टू दी लॉर्ड शिव एंड इसे जो है 999 में बनाया गया था बाय द किंग दी डांगा देवा ऑफ दी चंडेला डायनेस्टी, इनके द्वारा इसे जो है बनाया गया था। तो इसका जो गेटवे है वो काफी अच्छे से उसे जो है डेकोरेट किया गया है एंड गेटवे के बाद में जो है एक एंट्रेंस आता है। ओके, क्या होता है, एक गेटवे है, गेटवे के बाद में जो है एक एंट्रेंस होता है मंदिर का, राइट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम जो है मंडप या फिर महामंडप बोल सकते हैं। ये मंडप क्या होता है, ये एक जो है हॉल होता है, राइट। यहाँ पे जो पब्लिक है वो बैठ के कीर्तन वगैरह करती है या फिर जो डांसेस उस समय में परफॉर्म किए जाते थे वो करते हैं, राइट। पहले एक गेट आएगा, गेट के बाद में आपको जो एक बड़ा सा मंडप जो होता है या फिर जो हॉल जिसे हम बोल सकते हैं वो देखने को मिलेगा एंड आफ्टर दैट उस मंडप के बाद अंदर जाके जो है जो मेन भगवान होते हैं उनका रूम आपको देखने को मिलेगा, राइट। जहाँ पे जो चीफ डाइटी है, जैसे कि ये जो कंदरिया महादेव टेम्पल है वो लॉर्ड शिव के लिए बनाया गया है, तो जहाँ जो है चीफ डाइटी कौन होंगे, भगवान शिव जो हैं वो यहाँ पे मेन डाइटी होंगे, तो उनकी जो इमेज है वो रखी होती है इस रूम में। ओके, तो इस रूम को क्या बोला जाता है, इस रूम को जो है गर्भगृह बोला जाता है, जहाँ पे इमेज जो है मेन डाइटी की वो रखी जाती है, राइट। एंड इस रूम में ही जो है सारी पूजा वगैरह जो है वो की जाती थी राजा के द्वारा, या फिर उनकी जो फैमिली है वो यहीं पे पूजा किया करती थी, या फिर जो पंडित हैं जो प्रीस्ट होते वो यहीं पे इकट्ठा हुआ करते थे, राइट। तो इस स्टाइल से जो है वो टेम्पल्स बनाए गए थे। तो एक कॉम्प्लेक्स है पूरा टेम्पल्स का जिसे हम खजूरो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें जो है काफी सारे रॉयल टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें जो कॉमनर्स थे, राइट, जो आम लोग थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर, राइट। एंड ये जो टेम्पल्स थे इन्हें काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, काफी बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स होते, जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे बनाई गई थी, राइट। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस वन इज ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि चंडेला डायनेस्टी के रूलर दांगा देवा के द्वारा इसे बनाया गया था। सो द नेक्स्ट इज द राजा राजेश्वरा टेम्पल, ये जो है थांजोवर में है, राइट। इसका जो शिखर है, ये वाले जो पार्ट होते हैं, दिस वन, राइट, एंड ये वाला, ये जो शिखर है इसका, this one is the tallest in the world, ओके, अमंग्स द टेम्पल एट इट्स टाइम, इस टाइम के जो टेम्पल्स है उनमें से जो है सबसे टॉलेस्ट शिखर है इसका। एंड कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी, उस समय में जब इसे बनाया गया था उस समय में इसे बनाना जो है वो ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि उस समय में जो है क्रेन्स नहीं हुआ करती थी। क्योंकि ये जो शिखर यहाँ पे बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है, एक बड़ी सी स्टोन की स्लैब है, राइट, उसके साथ जो है इसे बनाया गया है। तो ये जो स्टोन स्लैब जो है वो यहाँ पे रखी गई है। तो क्या हुआ करता था कि उस समय में जो है क्रेन्स नहीं हुआ करती थी। अगर आज हम इस तरह का टेम्पल्स बनाना चाहें, स्टोन स्लैब को जो है इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहें, तो जो है हम क्रेन्स के साथ उसे पहुंचा सकते हैं, बट उस समय में क्रेन्स नहीं हुआ करती थी। तो ये जो 90 टन का स्टोन था, इतना बड़ा स्टोन था, राइट, फॉर द टॉप ऑफ द शिखर, शिखर के टॉप के ऊपर इसे यहाँ पे रखना था, तो वो काफी ज्यादा हैवी था, उसे जो है मैनुअली जो कारीगर हैं या फिर जो लेबरर हैं वो ऊपर नहीं पहुंचा सकते थे। तो आर्किटेक्ट्स ने जो है एक इंक्लाइंड पाथ जो होता है, सपोज यहाँ तक हमें पत्थर पहुंचाना है इस एरिया तक, तो एक जो पाथ होता है इंक्लाइंड इस तरह का, राइट, इस तरह का एक इंक्लाइंड पाथ जो है वो यहाँ पे बना दिया था। तो इस तरह से यहाँ से पत्थर को रोल करते हुए, राइट, रोल करते हुए उन्होंने जो है ऊपर तक यहाँ पे पहुंचाया था। ये पाथ इस तरह से उन्होंने बनाया था, राइट। एंड यहाँ पे क्या किया था, दे प्लेस दी बोल्डर ऑन रोलर्स, यहाँ पे रोलर्स के ऊपर बोल्डर्स जो है उन्होंने रख दिए थे एंड इसे जो है टॉप तक जो है वो रोल करते हुए लेके गए थे। तो ये जो इंक्लाइंड पाथ यहाँ पे बनाया गया था, ये कितना था, ये 4 किलोमीटर था,
राइट, इतना लंबा था ये, राइट। एंड बट बाद में जब टेम्पल जो है बन गया था पूरी तरह से, कंस्ट्रक्शन इसकी जो है कंप्लीट हो गई थी, तो इस पाथ को जो है डिसमेंटल कर दिया गया था, इसे जो है तोड़ दिया गया था। बट जो इस एरिया के रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा है, उन्होंने जो है इस एक्सपीरियंस को जो है अभी भी याद रखा हुआ है, एंड जो है इनकी पीढ़ियां जो है उन्होंने वो जो है यहाँ पे बताती हैं इस एक्सपीरियंस को, राइट। तो इवन नाउ जो इस टेम्पल के पास का जो विलेज है उसे जो है चारूपल्लम बोला जाता है। चारूपल्लम का मतलब है द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, राइट, क्योंकि जो इंक्लाइन पाथ यहाँ पे बनाया गया था, तो डेट इज वाई जो है उस विलेज को चारूपल्लम बोला जाता है, राइट। सो अब इन रूलर्स के द्वारा मॉस्क्यूज भी बनाए गए थे, एंड मॉस्क्यूज में जो है टैंक्स बनाने का जो काम जो है वो काफी ज्यादा जो है देखा गया था। टैंक्स जो वाटर टैंक्स होते हैं, क्योंकि वाटर को जो है ये काफी ज्यादा प्योर मानते थे, राइट, दैट इज वाई जो है इन्होंने जो मॉस्क्यूज में टैंक्स भी काफी ज्यादा बनाए थे। So, building temples, mosques and the tanks. So, temples and mosques were beautifully constructed because they were the places of the worship. Temples and mosques को जो है काफी अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि वहां पे पूजा होती थी। एंड इवन टेम्पल्स जो है वो एक ऐसी प्लेस थी जहां से जो रूलर्स हैं वो अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को जो है वो दिखा सकते थे डेमोन्स्ट्रेट करके, राइट। तो हम यहाँ पे राजा राजेश्वर टेम्पल के ही एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है जिसमें ये मेंशन किया गया है डैट कि ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, इसे किसके द्वारा बनाया गया था? किंग राजा राजादेवा के द्वारा बनाया गया था, भगवान की पूजा करने के लिए। कौन से भगवान की? राजा राजेश्वरम भगवान की जो है पूजा करने के लिए इसे बनाया गया था। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि जो रूलर का नेम है एंड जो भगवान का नेम है वो वेरी सिमिलर है, राइट, काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इस तरह से जो है किंग जो है उन्होंने भगवान के नेम को ही अपनाया था, बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस, एंड जो है वो भगवान के जैसा ही दिखना चाहते थे लोगों की नजरों में, राइट। तो इस तरह से जो है जब पूजा कर रहे होते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो गॉड है वो दूसरे गॉड की जो है पूजा कर रहा है, ओके। सो जितने भी लार्जेस्ट टेम्पल्स थे इन सभी को जो है किंग्स के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, एंड कुछ और जो डाइटीज के छोटे टेम्पल्स भी यहाँ पे बनाए गए थे, जो रूलर के सब ऑर्डिनेट्स होते थे, इनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पे कुछ और टेम्पल्स बनाए गए थे, ओके। सो अब जो मुस्लिम सुल्तान हैं, जो पाशाह थे, बट वो जो क्लेम नहीं करते थे कि हम जो है भगवान की इनकारनेशंस हैं, मीन हम भगवान का अवतार है, वो ऐसा क्लेम नहीं करते थे। बट पर्सियन कोर्ट क्रोनाइकल्स जो होते हैं, मीन जो कोर्ट में, राइट, यहाँ पे क्रोनाइकल्स को लिखते थे, उनकी बायोग्राफीज को लिखते थे, उन्होंने जो है सुल्तान को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था एज द शैडो ऑफ गॉड, कि जो है वो भगवान की ही शैडो है। एंड एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिल्ली की मस्जिद में मिली है, वो ये एक्सप्लेन करती है डैट कि भगवान ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को चूज किया है एज ए किंग, क्योंकि उसके पास जो है सारी क्वालिटीज हैं मोसेस एंड सोलोमन की। मोसेस एंड सोलोमन जो है वो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स थे पास्ट में, मीन भगवान के जैसे ही थे। तो ऐसा वहां पे जो है लिखा गया है कि इंस्क्रिप्शन जो है वो वहां पे लिखी गई है, ओके। सो ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चाओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। तो ये वो पर्सन थे, उन्होंने जो है एक वर्ल्ड को जो है उनकी प्रॉब्लम से जो है एक तरह से बाहर निकाला था, एंड यहाँ पे एक ऑर्डर एंड सिमेट्री जो होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी, राइट। So, as each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be the rulers, and constructive palaces of worship provided ruler with the chance to proclaim their close relationship with the god. तो इस तरह से जैसे जैसे कोई भी जब नया रूलर जो है वो आता था, नई डायनेस्टी जो है पावर में आती थी, तो हर किंग जो है वो अपना एक तरह से मोरल राइट समझता था कि हम यहाँ के रूलर हैं, एंड पैलेसेस बना के इस तरह के, मीन जहाँ फिर जो वर्शिप की प्लेसेस इस तरह की बना के वो ये प्रोक्लेम करना चाहते थे कि हमारा जो है भगवान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है, सो डैट के जो लोग हैं, उनकी जो प्रजा है वो उनके ऊपर यहाँ पे विश्वास करें, राइट। So, it was widely believed that the ruler of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold the rain. तो उस समय में ऐसा भी माना जाता था कि अगर यहाँ पे हमारे लिए कोई सही राजा आ गया है तो उस समय में जो भगवान है वो भी रेन को जो है वो संभाल के नहीं रखेगा, मीन उस समय में बारिश भी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो एट द सेम टाइम तो जो है ये जो प्रीशियस वाटर था
राइट, उसे जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता था, उसे भी संभाल के रखा जाता था बाय कंस्ट्रक्टिंग द टैंक्स एंड रिजर्वर। राइट, जब यहाँ पे कोई राजा है वो टैंक्स या फिर रिजर्वर बनाता था, उसे जो है काफी ज्यादा प्रेस भी किया जाता था। तो सुल्तान इल्तुतमिश को जो है काफी यूनिवर्सल रिस्पेक्ट भी मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो है दिल्ली कोना में एक लार्ज रिजर्वर भी बनाया था। दिल्ली कोना के जस्ट आउटसाइड जो है एक लार्ज रिजर्वर बनाया था, वहां पे जो है उन्होंने क्या किया था कि इस पानी को, रेन वाटर को संभाल के रखा था। ओके, तो इससे जो है क्या बोला जाता है, हौज़े सुल्तानी बोला जाता है और दी किंग रिजर्वर बोला जाता है। ओके, तो रूलर्स जो है वो ओपनली टैंक्स एंड रिजर्वर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाया करते थे फॉर द यूज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ऑल्सो आम लोगों के यूज के लिए भी। राइट, एंड सम टाइम इस तरह के टैंक्स या फिर जो रिजर्वर्स हैं वो टेम्पल्स में भी बनाए जाते थे एंड मॉस्क्यूज में भी बनाए जाते थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ द जामा मस्जिद। इसके यहाँ पे सेंटर में ये वाला, ये सेंटर में जो है एक टैंक यहाँ पे बनाया हुआ है। एंड देन अगर हम यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की ही बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको जो है सेंटर में जो है एक टैंक जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से जो है ये पानी को काफी ज्यादा, पानी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते थे, तो ये पानी को जो है काफी ज्यादा प्योर मानते थे। राइट, तो इवन हम अगर पर्सियन टर्म्स की बात करें कि कुछ इनके पर्सियन वर्ड्स हैं, अगर उनको भी हम देखें तो उसमें भी आपको जो है पानी की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि आबाद एक वर्ड है, देन पॉपुलेटेड हो गया, राइट, जिसका मतलब है, देन प्रोस्पेरस एंड आबादी हो गया जो कि फ्लरिशिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आबादी, राइट, यहाँ पे आब है एंड आबाद में ए भी है एंड आबादी में भी ए भी है, तो दीज आर बोथ डिराइव फ्रॉम द वर्ड ए बी, जिसका मतलब हो गया, आब का मतलब होता है पानी। राइट, तो यहीं से जो है उन्होंने इन वर्ड्स को डिराइव किया है। राइट, तो इतना ज्यादा जो है ये फोकस करते थे पानी के ऊपर भी। सो विल कंटिन्यू विद दी सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.